आज का हमारा विषय है जल ही जीवन है। बहुत ही सुंदर विषय भाई और बहनों। अगर हम पूरी दृष्टि से सूत्रपात करें तो इस सारी पृथ्वी के ऊपर 75% जल है। सारी वसुधा के अंदर 25% जमीन है और 75% जल है, जो कि समुद्र के रूप में है। हम इस मनुष्य के शरीर की बात करें, इसमें 60% पानी है और 40% दूसरी चीजें हैं। यानी हमारे शरीर के लिए और हमारी पृथ्वी के लिए जहां हम निवास करते हैं, दोनों के अंदर ही जल की जो है अधिकता है। अधिकतम अगर किसी का रेशियो है तो वो जल का है। इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ। एक व्यक्ति को बहुत अच्छा भोजन 5 पकवान खिला दिए जाए और उसको आधा घंटा 1 घंटा पानी न दिया जाए तो वो छटपटा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को यातना देनी है, पनिशमेंट देना है, उसको अच्छा खाना खिला के उसको पानी मत पिलाओ, वो तड़पता रहेगा और तड़पते तड़पते हो सकता है कि वो जीवन की लीला भी समाप्त कर ले। इस 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी किसी तरह की एक्टिविटी करता है, अगर किसी के पास मन है तो मन से, वचन से, नहीं तो काया तो सबके पास है ही है। काया तो पेड़ पौधों के पास भी है और उस पेड़ पौधों की काया के हिसाब से वो जो है वो अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बना करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं सिंथेसिस के माध्यम से और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वो भी गतिविधि करते हैं। इन सब गतिविधि को करने के लिए प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो प्राण ऊर्जा 4 चीजों से बनती है। उसके अंदर क्या क्या 4 चीजें हैं? पहले भोजन, दूसरा पानी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तीसरा प्राणवायु ऑक्सीजन और चौथा धूप अग्नि। जैसे हमारे भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि होती है और हमारे जो भोजन बनता है हमारी रसोई में, उसको पकाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। कच्चा भोजन खाएंगे तो पेट में दर्द होगा और व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। कई बार कच्ची रोटी खा ली जाती है, कच्ची कोई सब्जी खा ली जाती है तो क्या होता है कि हमारा पेट दुखने लग जाता है। इसका मतलब अग्नि की आवश्यकता होती है। इन चारों चीजों से हमारी प्राण शक्ति बनती है, प्राण ऊर्जा बनती है और उसी से हम कार्य करते हैं सारा। तो इसीलिए, और दूसरा देखिए, मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस क्या कहता है कि न्यूट्रिशियस भोजन लेना चाहिए। न्यूट्रिशियस भोजन का अर्थ क्या है कि हमारे भोजन के अंदर 20% प्रोटीन होना चाहिए और 10% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 10% फैट होनी चाहिए और उसके साथ में 6% मिनरल्स होने चाहिए और 60% पानी होना चाहिए। हमारे शरीर में पानी है और एक प्रतिदिन प्रति गर्मी के दिन में तो आदमी को 3-4 स्वस्थ व्यक्ति को 3-4 लीटर पानी पीना जरूरी है। सर्दी में आवश्यकता कम होती है, 1-2 लीटर में काम चल जाता है। अगर गर्मी में हम पानी नहीं पीते हमें बीमारी हो जाती है, अजीर्ण हो जाता है। और पानी जो है हम अगर उपयोग लेते हैं अपने शरीर के लिए तो पानी एक बहुत बड़ा रसायन है। ये कई हमारे जो शरीर के अंदर जो किसी तरह के एसिड्स पैदा होते हैं, शरीर के अंदर कोई अशुद्धियां पैदा होती है, उसको वॉश करता है। हम देखिए कि अपना हाथ धोते हैं साबुन से तो हाथ क्या है, वॉश हो जाते हैं। और हर कार्य के बाद में हम हाथ धोते हैं, किस लिए करते हैं, वॉशिंग करते हैं। तो पानी क्या है, इंद्र देवता है। पानी हमारी शुद्धि करता। हम स्नान करते हैं, जल के द्वारा हम शुद्ध हो जाते हैं। और कपड़े धोते हैं तो कपड़े पानी के धोने से जो है कपड़े साफ हो जाते हैं। तो सारी जीवन की प्रक्रिया में हमारी नहीं, हर प्राणी, जीवित प्राणी के लिए पानी है उसमें और उसकी आवश्यकता है। मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूं कि हम तो इंसान हैं, हमारे लिए इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने, एलोपैथी बनी है, होम्योपैथी बनी है, उसके साथ साथ के अंदर हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद है, सिद्धा है और न मालूम कितनी कितनी हमारे पास पैथीज है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जितने पशु पक्षी है, हम तो नगण्य है संख्या में के अंदर, 84 लाख जीवों में मनुष्य सबसे कम संख्या में है,
पशु पक्षी कितनी बड़ी संख्या में है, ये वायरस है, ये पेड़ पौधे कितनी संख्या में, वाइल्ड एनिमल कितनी संख्या। क्या आपने कभी सोचा है इनको ठीक कौन करता है? ये प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक होता। वसुधा मां करती है, नेचर मां करती है। किसी भी भैंस को या किसी भी कुत्ते के कहीं पे लग जाती है तो वो पानी के अंदर जाकर के लोटपोट होता है। तो लोटपोट होने से देखिए मिट्टी लगती है, मिट्टी से प्राकृतिक चिकित्सा होती है। पानी लगता है, पानी से प्राकृतिक चिकित्सा होती है। आपने कभी देखा होगा जो बड़ी बड़ी भैंसें होती है, ये गर्मी के दिनों में पानी के अंदर, तालाब के अंदर बैठ करके बड़ी आनंद के साथ में एंजॉय करती है, उनको बड़ा सुख मिलता है और वो एंजॉयमेंट करने के बाद के अंदर दूध ज्यादा देती है। आपने देखा होगा कि गायों को और भैंसों को नहलाया जाता है। किस लिए नहलाया जाता है? उनका शरीर गर्म हो जाता है, उसकी गर्मी, चमड़ी पे गर्मी चढ़ जाती है, तो नहलाने से, जल का उपयोग करने से वो चमड़ी ठंडी हो जाती है। आपने भी कभी देखा होगा कि जब स्नान करके हम बाहर करते हैं कितने हल्के महसूस करते हैं अपने आप को, बहुत जैसा लगता है कि शरीर का भार उतर गया। तो आप देखिए जल की कितनी बड़ी आवश्यकता है। इसीलिए इंद्र देवता को जल का देवता कहा गया। और हमारे जो है पुराने सबसे ज्यादा तो रिटन डॉक्यूमेंट्स वेद है। उन वेदों को देखेंगे तो वहां पे सब प्राकृतिक चीजों की पूजा होती थी। जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता और पृथ्वी देवता और समुद्र देवता, हर प्राकृतिक, पर्वत देवता, हर प्राकृतिक चीज की पूजा क्यों होती थी? कि वो हमारे लिए उपयोगी होते थे। पीपल की पूजा की जाती थी क्योंकि पीपल जो है 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए मोस्ट एसेंशियल है।